नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बरहेट से मैया राशि भेजने की तैयारी। राज्य में मैया सम्मान योजना की 2500 रुपए की राशि लाभुकों के खाते में भेजने की तैयारियां शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहली बार 14 दिसंबर को अपनी सीट बरहेट के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे महिला लाभुकों के खाते में 2500 रुपए का हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे पहले बुधवार को हेमंत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का दूसरा अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। इस बजट में सबसे अधिक राशि महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा को दी गई है। मैया सम्मान योजना इसी विभाग द्वारा संचालित हो रही है। बालू की कमी ने रोकी झारखंड में विकास की रफ्तार। 444 घाटों में से 409 को पर्यावरण स्वीकृति नहीं। झारखंड में बालू ने विकास की रफ्तार रोक दी है। JSMDC द्वारा संचालित 444 बालू घाटों में से 409 को अब तक पर्यावरण स्वीकृति नहीं मिली है। सिर्फ 35 घाटों को ही पर्यावरण स्वीकृति मिल पाई है। वहीं कैटेगरी 2 के बालू घाटों के लिए 256 MOD चयनित किए गए हैं। 148 MOD के साथ इकरारनामा निष्पादित किया गया है, लेकिन कैटेगरी 2 के सिर्फ 23 बालू घाट चालू है। बालू की किल्लत से अबुआ आवास सहित सरकार के अन्य प्रोजेक्ट पर भी असर पड़ रहा है। बालू उत्खनन पर रोक के कारण रियल एस्टेट की स्थिति भी डवाडोल हो गई है। बालू की कालाबाजारी चरम पर है। बालू की बड़ी कीमतों के कारण घर बनाना मुश्किल हो गया है। निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि पर्यावरण स्वीकृति के लिए सिया का गठन हो चुका है, लेकिन पर्यावरण स्वीकृति देने की प्रक्रिया धीमी हो गई है। किए गए वादों को धरातल पर रखे सरकार। पूर्णिमा दास। भाजपा विधायक पूर्णिमा दास साहू ने सदन के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार ने जो लोगों से वादे किए, इसका अनुपूरक बजट में जिक्र नहीं दिखा। 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का जिक्र बजट में नहीं दिखा। विधायक पूर्णिमा दास ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि जल्द सभी योजनाओं को धरातल पर रखे। उन्होंने कहा कि चुनावी दौरे ने सभी महिलाओं को मैया सम्मान योजना देने की बात कही गई थी, लेकिन सरकार बनते ही चुनावी वादों से मुकर जाते हैं। धनबाद के बरवा अड्डा में युवक की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। धनबाद के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र में आज गुरुवार की सुबह एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां सड़क किनारे एक अज्ञात युवक का शव मिला है। बताया जा रहा है कि युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। शव के कनपट्टी और पेट पर गोली के निशान है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जाँच पड़ताल शुरू की। पुलिस के अनुसार मृतक के पास से एक कारतूस, कार की चाबी और गांजे की पुड़िया भी बरामद हुई है। साथ ही घटनास्थल से 2 खोखा भी मिले हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार युवक का अपहरण कर उसकी हत्या की गई। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बालू की कमी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। सीएम कालाबाजारी और माफियाओं के खिलाफ ठोस कदम उठाए। बाबूलाल मरांडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में बालू की कमी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। 444 बालू घाटों में से केवल 51 को स्वीकृति और उनमें से भी केवल 24 में निकासी हो रही है। इस कारण राज्य में निर्माण कार्य पूरी तरह ठप हो गए हैं। बालू की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। महज 10 दिनों में एक ट्रॉली बालू की कीमत में लगभग 12,000 रुपए तक का इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि पलामू सहित झारखंड के अन्य जिलों में बालू 25 से 40 रुपए प्रति बोरी बिक रहा है। इस कमी से न सिर्फ अपार्टमेंट निर्माण बल्कि प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर भी असर डाला है। अगर यह संकट जल्द हल नहीं हुआ तो राज्य में विकास कार्य बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहा कि राज्य के लोगों को राहत मिले और निर्माण क्षेत्र फिर से पटरी पर लौट सके। इसके लिए जरूरी है कि बालू की कालाबाजारी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए एवं बालू माफियाओं के खिलाफ ठोस एवं सख्त कदम उठाए जाएं। विधानसभा में बोली कल्पना सोरेन। अबुआ सरकार ने चुनाव प्रचार के दौरान जो वादे किए हैं वो सब पूरा करेगी। जेएमएम की गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए कहा कि अबुआ सरकार चुनाव प्रचार के दौरान किए गए हर वादे को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि बिजली बिल माफी, मैया सम्मान योजना, हरा कार्ड और कृषि ऋण माफी जैसी योजनाओं को जनता का समर्थन मिला है। कल्पना सोरेन ने कहा है कि रांची के आसपास पर्यटन के इतने मौके हैं और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इंडिया गठबंधन की जीत में 2 कारणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जनता बीजेपी के प्रति गुस्सा रहा है।
बीजेपी ने जेएमएम गठबंधन सरकार को गिराने की कई कोशिशें की और दूसरा कारण है कि हेमंत सोरेन को साजिश के तहत जेल भेजना। कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन सोना झारखंड बनाने का वादा कर चुके हैं और इसमें सफलता मिलेगी। कल्पना सोरेन ने कहा कि पीएम आवास के आवंटन में झारखंड को सबसे नीचे रखा जाता है, खेलो इंडिया में झारखंड को नीचे रखा जाता है, मजदूरों को भी न्यूनतम राशि दी जाती है। शराब के नशे में देवर ने की भाभी के साथ छेड़छाड़, मारपीट के बाद घसीटा, पीड़िता ने दर्ज कराया केस। झारखंड के गिरिडीह से रिश्तों को शर्मसार करता एक मामला सामने आया है, जहां जिले के चांदगर खोरीमुआ की एक महिला ने धनवार थाना में आवेदन देकर अपने देवर के खिलाफ शराब के नशे में भाभी के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने का मामला दर्ज कराया है। इस घटना के संबंध में जानकारी मिली है कि नशे में धुत देवर ने घर का दरवाजा तोड़कर भाभी के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की, फिर बाल पकड़कर उसे घसीटने लगा। पीड़िता ने बताया कि पति के आने पर उसकी इज्जत बची। पीड़िता ने आवेदन में बताया है कि मंगलवार रात लगभग 9 बजे वह घर में खाना खा रही थी, तभी आरोपी संजू निषाद शराब के नशे में धुत होकर घर आया। उसने धक्का मारकर दरवाजा खोला और बांह पकड़कर उसे खींचने लगा। जब पीड़िता चिल्लाई तो आरोपी ने उसे जमीन पर पटक दिया और बाल पकड़कर खींचने लगा। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की। पीड़िता ने कहा कि इसी दौरान मेरे पति आ गए, तब जाकर मेरी इज्जत बच सकी। 20 जिले का तापमान हुआ 10 डिग्री से कम। झारखंड में पड़ रही कड़ाके की ठंड, अभी तापमान में और आएगी कमी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर खत्म होते ही ठंड ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। झारखंड के 24 जिलों में से 20 जिले ऐसे हैं जहां का तापमान 10 डिग्री के नीचे चला गया है। सबसे कम तापमान वाले जिलों में गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, रांची, गुमला, सिमडेगा शामिल है। इन जिलों का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच है। मौसम विभाग ने कहा है कि अभी इस कड़कड़ाते ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। बात राजधानी रांची के मौसम की करें तो राजधानी का तो यहाँ करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक पारा गिर गया है। मौसम केंद्र रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अभी राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिलेगी। 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर सकता है। 15 दिसंबर तक रांची राजधानी का न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। वहीं अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा, आसमान साफ रहेगा, सुबह में कोहरा रहेगा, बाद में मौसम साफ हो जाएगा। विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट पेश, सबसे ज्यादा पैसे मैया सम्मान योजना के लिए आवंटित। झारखंड विधानसभा सत्र में बुधवार को द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया। सरकार ने कुल 11,697.45 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इसमें से 6,390.55 करोड़ मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए आवंटन किया गया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि द्वितीय अनुपूरक बजट का 96.21% यानी 11,254.45 करोड़ रुपए राजस्व खर्च के लिए तय किया गया है, जबकि पूंजीगत खर्च के लिए केवल 443.44 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बता दें कि अनुपूरक बजट की कुल राशि में से 54.63% राशि का प्रावधान समाज कल्याण विभाग के लिए किया गया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को इसी विभाग के द्वारा लागू किया जा रहा है। 18 साल से 50 साल की महिलाओं को इस महीने से 2500 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इस योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। झारखंड में लोगों को मिलते रहेगी फ्री बिजली, ऊर्जा विभाग को मिला 2577.92 करोड़ रुपए। झारखंड में बिजली माफी योजना जारी रहेगी। बुधवार को विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया गया, जिसमें ऊर्जा विभाग को 2577.92 करोड़ रुपए दिया गया है। बिजली बिल माफी योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक फ्री बिजली दी जा रही है। इस योजना से करीब 41 लाख उपभोक्ताओं को फायदा मिल रहा है। मुफ्त बिजली योजना के तहत उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक का एनर्जी चार्ज, फिक्स्ड चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी नहीं देना होगा। जो उपभोक्ता 200 यूनिट से अधिक बिजली इस्तेमाल करेंगे, उन्हें पहले की ही तरह सब्सिडी मिलती रहेगी। 200 से 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को 2.05 प्रति यूनिट के हिसाब से सब्सिडी मिलेगी। वहीं 400 यूनिट से अधिक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 6.65 प्रति यूनिट के हिसाब से पैसे देने होंगे। नवजात को लेकर नदी में नहाने गई थी मां, मौका देख बच्चे को पानी में फेंका, मौत। पूर्वी सिंहभूम जिले के दुरकू गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक मां ने अपने नवजात बच्चे को नदी में फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी मां अपने बच्चे को लेकर नदी में नहाने के लिए गई थी। इसी दौरान उसने मौका मिलते ही बच्चे को नदी में फेंक दिया और फिर घर चली आई। महिला जब बिना बच्चे के घर पहुंची तो उससे परिवार वालों ने पूछा कि बच्चा कहाँ है। आरोपी महिला ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद परिवार वालों ने महिला की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस ने जब महिला से बच्चे के बारे में पूछा तो उसने बताया
है कि बच्चे को नदी में फेंक दिया है। पुलिस ने बच्चे के शव को बरामद कर लिया है। पुलिस उपाधीक्षक संदीप भगत ने बताया कि एक महिला के पति ने शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने जब महिला से सख्ती से पूछताछ की तो उसने बच्चे को नदी में फेंक कर जान से मारने की बात कबूल कर ली है। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार करके नवजात बच्चे के शव को बरामद कर लिया है। महिला के ऐसा करने के पीछे का सही कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। घटना के बाद से ही परिवार में मातम है। राजेश कच्छप को बनाया गया कांग्रेस विधायक दल का उपनेता, देर शाम तक हो सकती है आधिकारिक घोषणा। झारखंड में कांग्रेस विधायक दल का नेता पोड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव को चुन लिया गया है। इसके साथ ही विधायक दल का उपनेता के नाम पर भी मुहर लग गई है। मिली जानकारी के अनुसार खिजरी के विधायक राजेश कच्छप को कांग्रेस विधायक दल का उपनेता बनाया गया है। देर शाम को इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है। सीएम हेमंत ने बनाया कानून, हाईकोर्ट ने लगाई रोक। झारखंड में निजी कंपनियों में 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देने का था कानून। सीएम हेमंत सोरेन के कार्यकाल में बने उस कानून को लागू बनाए रखने पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया है कि झारखंड में निजी कंपनियों में 75% नौकरी स्थानीय लोगों को ही देना है। चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट में झारखंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एसोसिएशन की ओर से याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट अमित कुमार दास व शिवम उत्कर्ष सहाय ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने झारखंड स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन प्राइवेट सेक्टर कंपनी एक्ट 2021 बनाया है। इस कानून के तहत राज्य में संचालित निजी कंपनियों में 75% पदों पर स्थानीय लोगों को नौकरी देने का प्रावधान है। 2 लोगों की बैल चोरी के आरोप में हत्या। राष्ट्रपति के गांव के पास के थे रहने वाले परिजनों ने राज्यपाल से लगाई गुहार। पश्चिम सिंहभूम के पहाड़ी इलाकों में उग्रवादियों व अपराधियों के खिलाफ चल रहे जन आंदोलन के बीच ओडिशा मयूरभंज के 2 युवकों की गोइलकेरा में हत्या कर दी गई। ग्रामीणों ने बैल चोरी के आरोप में शेख शहदिल और शेख नाजिर को मार डाला। दोनों दोस्त थे और मयूरभंज में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव ऊपर बेड़ा से 1.5 किलोमीटर दूर टेंट पोसी के रहने वाले थे। 9 दिसंबर की रात स्कॉर्पियो से 5 युवक निकले थे। इनमें से शहदिल और नाजिर की कोबरा क्षेत्र में हत्या कर दी गई। दोनों युवकों के परिजनों ने चाईबासा व मयूरभंज SP और ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास को पत्र लिखकर उनके तलाशने की गुजारिश की है। परिजनों के मुताबिक 5 साथी गोइलकेरा के पहाड़ी इलाकों में पहुंचे थे। वहां गांव-गांव में उग्रवादियों के खिलाफ सेदरा अभियान चल रहा है। 5 युवक केवरा पंचायत में आधी रात को पहुंचे तो उन्हें रोका गया। भीड़ को देखकर 5 में से 3 युवक भाग निकले, लेकिन 2 फंस गए थे। आशंका है कि उनकी हत्या कर दी गई। भविष्य निधि और पेंशन के लिए वेतन सीमा 15,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने पर विचार। 75 लाख नए कर्मियों को लाभ। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंशधारकों को जल्द ही अच्छी खबर मिलने वाली है। केंद्र सरकार अगले वर्ष कर्मचारी भविष्य निधि के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 21,000 या 25,000 करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। अगर प्रस्ताव पर मुहर लग जाती है तो सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय इसको लेकर EPFO के अंदर कर्मचारी पेंशन योजना में महत्वपूर्ण बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। केंद्र सरकार प्रोविडेंट फंड के तहत वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए या 25,000 रुपए करने पर विचार कर रही है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय के संयुक्त सचिव KK सोन ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि सरकार इस मामले पर गंभीरता से विचार कर रही है। टेरर फंडिंग मामला। NIA की छापेमारी में आरोपी कारोबारी सुदेश केडिया के आवास से बरामद करीब 10 लाख रुपए की वापसी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित। चतरा के टंडवा स्थित मगध व आम्रपाली कोल परियोजना से जुड़े टेरर फंडिंग मामले में NIA की सितंबर 2018 में छापेमारी में आरोपी व्यवसायी सुदेश केडिया के आवास सह कार्यालय से बरामद 9,95,000 रुपए की वापसी को लेकर दायर याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने प्रार्थी एवं NIA का पक्ष सुनने के बाद मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि NIA की छापेमारी में सुदेश केडिया के आवास से बरामद 9,95,000 रुपए उनके व्यवसाय का है। यह टेरर फंडिंग का पैसा नहीं है। इस पैसे से कर्मियों को सैलरी दी जानी थी, इसलिए NIA द्वारा बरामद 9,95,000 रुपए को उन्हें वापस दिलाया जाए। पाकुड़ में झाड़नेट की धीमी गति से लोग परेशान। विधायक निसात आलम ने CM से की शिकायत।
पाकुड़ के नवनिर्वाचित विधायक निशात आलम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर झारनेट की धीमी नेटवर्क की समस्या उनके सामने रखी। उन्होंने बताया कि धीमे इंटरनेट के कारण भूमि से जुड़े कामकाज और अन्य कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। विधायक ने बताया कि झारखंड सरकार की झार भूमि वेबसाइट, जो भूमि से जुड़े कार्यों के लिए इस्तेमाल होती है, अब सिर्फ झारनेट पर संचालित हो रही है, लेकिन झारनेट की गति काफी धीमी है, जिससे पाकुड़ जिले में भूमि के कामकाज अटक गए हैं। पहले यह वेबसाइट अन्य नेटवर्क पर आसानी से काम करती थी, जिससे कोई समस्या नहीं होती थी। झारनेट की धीमी गति से सिर्फ भूमि कार्य ही नहीं, बल्कि छात्रों और आम जनता को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गिरिडीह के स्वाति स्पंज आयरन फैक्ट्री में झुलसने से मशीन ऑपरेटर की हुई मौत। गिरिडीह के औद्योगिक क्षेत्र के गिरिडीह धनबाद रोड स्वाति फैक्ट्री में कन्वेयर बेल्ट में फंसकर एक मजदूर बुरी तरह झुलस गया। इस दौरान उसकी मौत हो गई। बाद में फैक्ट्री के लोग द्वारा मृतक के शव को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे और बोलेरो के शव को छोड़कर फरार हो गए। जानकारी देते हुए मृतक के पड़ोसी अनिल राम ने बताया कि मृतक रंजन राम स्वाति फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर के रूप में काम करता था। सुबह उसकी मौत की जानकारी मिली, जिसके बाद से वह सदर अस्पताल पहुंचे और शव को खोजने लगे। बाद में उन्हें पता चला कि फैक्ट्री के लोग मृतक के शव को बोलेरो में छोड़कर फरार हो गए। मानगो हाट बाजार को उजाड़े जाने के विरोध में कारोबारियों ने किया प्रदर्शन। जमशेदपुर जिला प्रशासन द्वारा मानगो हाट बाजार को उजाड़े जाने के विरोध में कारोबारी सड़क पर उतरकर प्रशासन की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। आज गुरुवार को मानगो बाजार सुरक्षा समिति के आह्वान पर सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। समिति के सदस्यों ने बताया कि उन्हें साजिश के तहत उजाड़ा जा रहा है। बाजार समिति द्वारा उन्हें यहाँ बसाया गया है। दुकानदारों ने बताया कि सालों से यहाँ कारोबार कर रहे हैं, मगर अतिक्रमण बताकर जिला प्रशासन उन्हें उजाड़ने की योजना बना रही है, जिसका हम सभी दुकानदार विरोध कर रहे हैं। दुकानदारों ने बताया कि उन्हें ना तो जिला प्रशासन की ओर से और ना ही कृषि उत्पादन बाजार समिति की ओर से कोई नोटिस जारी किया गया है। अखबारों के माध्यम से उन्हें बाजार हटाए जाने की सूचना मिली है। लगभग 200 से भी अधिक की संख्या में व्यवसायी जिला प्रशासन के विरोध में कृषि उत्पादन बाजार समिति पर सुडी कूच कर गए हैं। जंजीरों में कट रही जन्म से विक्षिप्त भाई बहन की जिंदगी, इलाज में गरीबी बनी बाधा। गुमला जिले के घाघरा प्रखंड में भाई बहन की जिंदगी जंजीरों में कट रही है। गरीबी का आलम यह है कि परिवार का खर्च मुश्किल से चल पाता है। दोनों का न इलाज हो पा रहा है, ना ही ठीक से देखभाल हो पाती है। घाघरा प्रखंड के बनियाडीह गांव के लक्ष्मण लोहरा और उसकी पत्नी पोको देवी की 2 संतानें जन्म से विक्षिप्त है। इस कारण माता पिता का पूरा दिन उनकी देखभाल में बीत जाता है। दोनों को जंजीर से बांध कर रखा जाता है। गरीबी की वजह से इलाज कराने में असमर्थ है। लक्ष्मण लोहारा ने बताया कि उसका बड़ा बेटा सुधीर लोहरा और छोटी बेटी बालमती कुमारी जन्म से विक्षिप्त है। जब वे छोटे थे तो उन्हें संभालना थोड़ा आसान था, अब बड़े हो गए हैं, दोनों को संभाल पाना कठिन हो गया है। कपड़ा फाड़कर गांव में घूमने चले जाते हैं, आए दिन घर के सामान को बर्बाद करते हैं। इतना ही नहीं, गांव में घूम घूम कर लोगों के सामान को तोड़ फोड़ देते हैं। झारखंड ने दूसरे मैच में हिमाचल को रौंदा, सचिन तिग्गा ने दागे 4 गोल। झारखंड प्रशासनिक सेवा पदाधिकारियों की फुटबॉल टीम ने एक बार फिर शानदार खेल प्रदर्शन करते हुए हिमाचल प्रदेश की टीम को 6-0 से रौंदकर ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज फुटबॉल टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला भी जीत लिया है। इस जीत के साथ ही झारखंड की टीम अब तक टूर्नामेंट में अजेय बनी हुई है। गुरुवार को हुए मुकाबले में टीम की कप्तानी सचिन तिग्गा ने की और उन्होंने 4 गोल दागे। वहीं श्रवण खलको और उत्तम लकड़ा ने 1-1 गोल दागे हैं। इस जीत से टीम का मनोबल काफी बड़ा हुआ है। इस फुटबॉल टूर्नामेंट में देश भर की टीमें हिस्सा ले रही है। इस वर्ष ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी गोवा कर रहा है। झारखंड को जल्द मिलेगा एक और मेडिकल कॉलेज। राज्य के लोगों को जल्द ही एक और मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की सुविधा मिलने लगेगी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम परिसर नामकुम में ESIC की ओर से मेडिकल कॉलेज की शुरुआत होगी। यहां 50 सीट पर MBBS की पढ़ाई शुरू होगी। स्वास्थ्य पदाधिकारियों का निरीक्षण हो चुका है। निरीक्षण रिपोर्ट MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजने की तैयारी है। इसके बाद MCI टीम निरीक्षण के लिए आएगी। MCI से अप्रूवल मिलने के बाद मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिलेगी। इसके बाद MBBS की पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के वरीय पदाधिकारी ने बताया कि यह केंद्र सरकार द्वारा संचालित होगा। इसके लिए सिर्फ NOC राज्य सरकार को देना है। झारखंड के अस्पतालों में कुष्ठ रोगियों के लिए पैकेज उपचार। राज्य के अस्पतालों में कुष्ठ रोग के उपचार की व्यवस्था मजबूत की जाएगी। कुष्ठ रोगियों को उपचार के व्यापक पैकेज दिए जाएंगे। कुष्ठ एवं अन्य रोगों के उपचार से लेकर उनके मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं चिकित्सकीय पुनर्वास तक की व्यवस्था की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने राज्य के सभी उपायुक्तों को इसके विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रधान सचिव ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत कुष्ठ रोगियों की व्यापक देखभाल के लिए
सामान्य स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में कुष्ठ रोग सेवाओं के एकीकरण को मजबूत करना है ताकि कुष्ठ रोग रोकने और उपचार परिणामों में सुधार लाया जा सके। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।